नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एसएससी जीडी 2024 प्रीवियस ईयर के एलसीएम एचसीएफ के 20 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर गए। ठीक है, आओ शुरुआत करें। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, आओ ध्यान दो पहले क्वेश्चन पर। कह रहा है सवाल में, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 20, 25 और 30 से पूर्णतया विभाजित किया जा सकता है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या निकालेगा। ठीक है, अगर हम तुमसे बात कर दें कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ तो कितनी हो जी? 9। 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999। ठीक है, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक, कह रहा जिसे 15, 20, 25 और 30 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके। तो 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लो। अगर 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाए? 300। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999। तो 9999 में 300 का भाग कर दो। ठीक, भाग कितने बार दे? 3 बार। ये कितना आ जाए? 900। बचा कितना? 99। फिर इधर से कितना उतार लो? 9। फिर भाग कितने बार दी? 3 बार। 900 बचा कितना? 99। यानी कि 99 एक्स्ट्रा है। अगर हम 99 का 9999 में माइनस कर दें तो वो संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राप्त हुई जो 300 से भाज्य हुई। अगर 300 से भाज्य हुई तो 15, 20, 25 और 30 से भाज्य हुई। ठीक है, माइनस कर लो। तो जैसे 9999 में 99 माइनस करिए तो कितना आ जाए? 9900। कितना आ जाए? 9900। यानी कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9900 है जो 15, 20, 25 और 30 से पूरी तरह भाज्य है। ऑप्शन चौथा। ठीक, ये तो बेसिक होगा करने का तरीका। ठीक है, लेकिन हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन का एग्जाम में सॉल्व करवे। ठीक है, कैसे करवे ध्यान दो। वो के लिए तुम्हें विभाजन के नियम याद हो चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, सीधे 1 से 11 तक याद हो चाहिए। उसके बाद कुछ नियम है, जैसे 25 है, ठीक है, 625 है, 5 है, इनके नियम तुम्हें याद हो चाहिए। ठीक, आओ क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन से करवे। ध्यान दो, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 15, 20, 25 और 30 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके। गौर करो, अगर कोने नंबर के यहाँ हम कितने से भाग कर रहे हैं? 15 से। ठीक है, अगर कोने नंबर का हम 15 से भाग कर रहे हैं तो वो पूर्णतया भाज्य है। अगर हम 15 के फैक्टर से भाज्य करें तब भी वो पूरी तरह पूर्णतया भाज्य हुई। अगर वो नंबर 15 से भाज्य तो 15 के फैक्टर से भी भाज्य। ठीक, अब देखो 15 का फैक्टर क्या होता है? 3 गुणा 5, यानी कि 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम क्या हुए? 3 का नियम हुए किसी भी अंकों का, किसी भी संख्या के अंकों का योग कितने से भाज्य हो? 3 से भाज्य हो। कितने से भाज्य हो? 3 से भाज्य हो। वो नंबर 3 से पूरी तरह भाज्य है। अब इधर देखो कौन सा नंबर 3 से पूरी तरह भाज्य है। गौर करो, अंकों का योग करेगा संख्या के तो 9 और 7 कितना हो जाए? 16 का 16 में 3 का भाग जात है? नहीं, यानी कि ये ऑप्शन गलत। ठीक, अब इधर देखो 9 और 3 कितना हो जाए? 12। 12 में 3 का भाग जात है? हाँ जात है, यानी कि ये ऑप्शन अबे सही है। ठीक, इधर देखो 9 और 9 कितना हो जाए? 18 और 3 21। 21 में 3 का भाग जा रो? हाँ जा रो, यानी कि ये भी ऑप्शन अबे सही है। इधर देखो 9 9 कितना हो जाए? 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है? जा रहा है, यानी कि जब हम 3 के नियम से चेक किए तो सिर्फ एक ऑप्शन कट पाओ, यानी कि 3 ऑप्शन अबे हमारे पास है। अब हम नियम दूसरा लगेंगे। ठीक है, इधर देखो 25। 25 का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 25 से भाज्य हो
या अंतिम दो अंक का हो जीरो का हो जीरो। अब देखो हमारे पास ये ऑप्शन तो कट चुको है, ठीक। इधर देखो अंतिम दो अंक का है जीरो है, हाँ ठीक है ये ऑप्शन सही है। इधर देखो 30 का 25 से भाज्य नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। इधर देखो दो जीरो है, हाँ है, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ कितने ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन बचे हैं। कितने ऑप्शन बचे हैं, दो, ठीक है। अब देखो हम इधर कितने का नियम लगा चुके हैं, 3 का लगा चुके हैं, फिर 25 का लगा चुके हैं, 5 के नियम से ये भी पूरे भाज्य, ठीक है। अब देखो तुमसे वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछो इस चार अंकों की, तो 9300 और 9900 में कौन सबसे बड़ी है, 9900, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर, यानी कि चौथा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग आगे ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त यानी कि लासा 990 और उनका गुणनफल 9900 है, उनका मासा कितना है, करो। एक फार्मूला होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक। अब तुम्हें सवाल में यह लासा पता है, लासा कितना है 990, ठीक। सवाल में यह मासा पता नहीं, मासा निकालने का है, यानी कि एचसीएफ बराबर, और दोनों नंबर का गुणनफल पता है, दोनों नंबर का क्या पता है, गुणनफल 9900, बस एक सॉल्व कर देगा है। जीरो से जीरो, 99 से काट दो, 99 एक बार भाग जी, यानी कि जो एचसीएफ आ जाए वो कितना आ जाए 10, जो एचसीएफ है वो कितना आ जाए 10, ठीक। तो एक ये फार्मूला होते क्या होते, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और ये तीसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का करो, तीन अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगी, ठीक। ध्यान दो, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड में बदलती हैं, यानी कि 30, 40 और 60 का का ले लो एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना आ जी 120 सेकंड, ठीक है। यानी कि पुनः हुई 120 सेकंड बाद फिर से बदले। अच्छा एक अगर मिनट में बदल ले तो मैं कितने का भाग कर दो 60 का, यानी कि पुनः हुए 2 मिनट बाद बदली है। कितने मिनट बाद बदली है, 2 मिनट बाद, यानी कि हर 2 मिनट में यहाँ वो बदल रही है, ठीक है। अगर 2 मिनट में एक बार बदली है तो 4 मिनट में 2 बार बदली है, 6 मिनट में 3 बार बदली है। ऐसे पूछ रहे हो हमसे कि 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बदलेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगी, अगर 30 मिनट में 2 मिनट का भाग कर दो तो कितनी बार बदली है, 15 बार। कितने बार बदली है, 15 बार। लेकिन क्या होते जब पहला 2 मिनट होते, यानी कि शुरुआत के पहले 2 मिनट में यहाँ कितने बार बदलती हैं, 2 बार बदलती हैं। कितने बार बदलती है, 2 बार बदलती है, यानी कि हमेशा एक में कितना प्लस करने पड़े थे, एक प्लस करने पड़े थे, यानी कि कितना आ जाए 16। कितना आ जाए 16, यानी कि 30 मिनट में वो कितनी बार बदली है, 16 बार बदली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 4/11 और 16/33 का मासा ज्ञात करो, जब भी भिन्नों का लासा या मासा लेकर है, ठीक है। अगर तुमसे वो मासा पूछ रहे हो तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, और अगर सवाल में यहाँ लासा पूछ रहे हो तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। अब तुमसे सवाल में यहाँ क्या पूछ रहे हो, मासा, तो ऊपर का मासा लेकर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 16 का भाग कर सके वो क्या है, 4 है,
और नीचे का लासा कितना आ जी 33 और 11 का लासा कितना आ जी 33, यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगी वो 4/33, 4/33। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो मासा पूछ रहा है, ठीक है। तो भिन्नों का हमें मासा निकालने का है। क्वेश्चन में दिए 4/5, 3/10 और 7/15। तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, तो ऊपर का मासा कितना आ जाए 1, ऊपर का मासा कितना आ जाए 1 और नीचे का लासा कितना आ जाए 30, कितना आ जाए 30, यानी कि 1/30। चौथा आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखो, अब हम आगे तुम्हें एक फार्मूला बता के आए, वो का है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आओ ध्यान दो, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब सवाल में कहा दिए, कह रहा है दो संख्याओं का लासा 147 है, दो संख्याओं का लासा 147 है और उनका मासा कितना है 7 है। यदि एक संख्या 21 हो, यानी कि एक संख्या पहली संख्या कितनी है 21 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। बस सॉल्व कर देगा है। 7 से काट दो कितने बार जी 3 बार, फिर 3 से इधर भाग कर दो कितने बार जी 49 बार, यानी कि दूसरा जो नंबर आ गया वो कितना है 49 है, कितना है 49 है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 125, 75, 150 तथा 70 से पूरी तरह विभाज्य है। यानी कि हमें 125, 75 और 150 और 70 का का लेका है एलसीएम लेका है, ठीक है। तो एलसीएम लेकर तरीका हो समझ लो, 125, 75, 150 और 70 एक प्राइम फैक्टर करो, एक हम का लिख सकते 5 की पावर 3, ठीक। एक का लिख सकते 3 गुणा 5 की पावर 2, 25 3 75। इधर देखो लिख सकते 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2, यानी कि 25 दूनी 50 और 50 गुणा 3 यानी कितना आ जाए 150। एक का लिख सकते 2 गुणा 5 गुणा 7, 70 का, ठीक है। अब देखो जब भी हमें एलसीएम लेगा है, एलसीएम लेगा है तो हमें मैक्सिमम पावर लेगा है, ठीक। तो इधर देखो अगर देखा जाए तो 5 की मैक्सिमम पावर का दिखाई दे रही है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 5 की पावर 3, ठीक। फिर देखो 3 की मैक्सिमम पावर का दिखाई दे रही है 3 की पावर 1 है, ठीक। और इधर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। अब तुम्हारे पास बचागा 7, तो 7 की मैक्सिमम पावर 7 है, इनमें कुछ छोड़े के नहीं है, ठीक है। सब अंक लेगा है और लेगा है मैक्सिमम पावर, ठीक। ये कितना आ जाए 125 गुणा करा, ये कितना आ जाए 3, ये कितना आ जाए 2, ये कितना आ जाए 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाए गुणा करावे पर 250, ये कितना 750 गुणा कितना आ जाए 7, गुणा करा दो 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49 और 3 कितना 52, यानी कि 5250, 5250, यानी कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 125, 75, 150 और 70 से पूरी तरह भाज्य हो, वो है 5250, ठीक है, सबसे न्यूनतम संख्या, ठीक। अब ये क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन से करेंगे, इतना टाइम क्वेश्चन में यहाँ बर्बाद नहीं करेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करेंगे ध्यान दो, बस नियम पता हो चाहिए विभाजन के, ठीक। अब तुम्हें इधर दिखाई दे रहा है 125, ठीक है, और ये कितना है 150, ये 70, ये कितना है 75, 75 का होता है 25 3 75, यानी कि जो नंबर अगर 75 से भाज्य है वो 25 और 3 से भी भाज्य, तो 25 का नियम देख लो, 25 का नियम क्या होता है लास्ट के 2 अंक
संख्या के लास्ट के 2 अंक 25 से भाज्य हो या कम से कम 2 जीरो हो चाहिए। ठीक है, तो वह नंबर कितने से भाज्य हो जी? 25 से भाज्य हो जी। देखो इधर देखो, देखा जाए पहले ऑप्शन में यहाँ का 80 25 से भाज्य है, नहीं है। का कम से कम 2 जीरो है, नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक, अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें थे तो इधर देखो लास्ट में यहाँ 2 अंक 83 है, 83 का 25 से भाज्य है, नहीं है, गलत है। इधर देखो लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 50 है, 50 में का 25 का भाग जा रहे हो, हाँ जा रहे हो, यानी कि ये ऑप्शन अबे सही है। ये ऑप्शन का है, सही है। अगला और चेक कर लो, का 94 में 25 का भाग याद है, नहीं याद है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन सही, वो कौन सा है? तीसरा। कौन सा है? तीसरा। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन से बहुत आसानी से क्वेश्चन का कर सकते हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में दिए 22, 11 और 44 के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का अनुपात कितना है, यानी कि लासा और मासा का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है 22, 11 और 44, इनके लासा और मासा का रेशियो। तो बताओ 22, 11 और 44 का जो एलसीएम हो जी वो कितना हो जी? 44, और इनका मासा कितना हो जी? वह बड़े से बड़ा नंबर जो इनका भाग कर सके वो कितना है? 11। वो कितना है? 11। काट दो एक यहाँ, कितने से? 11 से ये कितना आ जी? 1, ये कितना आ जी? 4, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का जो रेशियो है वो कितना है? 1:4। तीसरा नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो दिए 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका मासा 5 है। उन संख्याओं का लासा ज्ञात करें। गौर करो, अगर 2 संख्याओं का रेशियो दिए हुए ए और बी और उनका एचसीएफ दिए हुए एच, ठीक है, तो अगर तुम्हें पहला नंबर निकालने का इनसे, तो पहला नंबर का हुई ए गुणा एच। दूसरा नंबर निकालने तो दूसरा नंबर इनसे का हुई बी गुणा एच। ठीक, और अगर हमें एलसीएम चाहिए इनका, क्या चाहिए? एलसीएम, तो वो का हुई ए गुणा बी गुणा एच। ठीक है, और अगर दोनों नंबर का हमें योग चाहिए, दोनों नंबर का क्या चाहिए? योग चाहिए, यानी कि n1 प्लस n2 का योग चाहिए। तो देखो n1 कितना है? a गुणा h, ठीक, और n2 कितना है? b गुणा h। अब इनमें से h कॉमन ले लो, तो कोष्टक में a प्लस बी, यानी कि अगर दोनों नंबर का योग चाहिए तो योग का होता है h कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, लेकिन हमें इनका निकालने का एलसीएम, तो एलसीएम जो है वो का है a गुणा बी गुणा h। ठीक, तो ध्यान दो, कह रहा जो रेशियो दिए है वो 3 कितना है? 4 है। जो एचसीएफ है वो कितना है? 5 है। ठीक, तो ये होगा a और ये का होगा b। ठीक, अब हमें पता है कि एलसीएम का होता है a गुणा b गुणा h, तो a इनसे कितना है? 3, b कितना है? 4, और h कितना है? 5। अब इनका गुणा करा दिए तो कितना आ जाए? 60। कितना आ जाए? 60। तो यानी कि एलसीएम जो है वो कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीख लो। ठीक है, अगर पहला नंबर चाहिए तो a इंटू एच, दूसरा b इंटू एच, एलसीएम a गुणा b गुणा h। ठीक है, और दोनों नंबर का योग का होते हैं h कोष्टक में a प्लस b। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो सवाल में दिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। ठीक, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करेगा है जिससे 68, 102 और 136 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे।
जब भी ऐसा क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, तो पहली संख्या का दूसरी से माइनस करेगा, ठीक, और दूसरी का तीसरी से माइनस करेगा और तीसरी का पहली से करेगा, ठीक है, और जो भी संख्याएं प्राप्त हुई उनका का लेखा है एचसीएफ लेखा है, का लेखा है एचसीएफ लेखा है। तो गौर करो, अगर हम पहली का दूसरी से माइनस करें तो इनसे कितना आ जाए 34, ठीक, फिर हम दूसरी का तीसरी से माइनस करें तब भी कितना आ जाए 34 आ जाए। अब तुम तीसरी का पहली से माइनस ना करो, ठीक है, इन दोनों का बस एचसीएफ ले लो, यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ आ जाए वो कितना आ जाए 34 आ जाए, कितना आ जाए 34 आ जाए, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 34 है। जिख्यार भाग तुम 68, 102, 136 में दिए हो तो समान शेष बची, क्या बची, समान शेष बची, यानी कि आंसर कौन सा सही है, दूसरा, ठीक है। तो ये बात का याद रखो, जब भी बड़ी से बड़ी तुमसे संख्या पूछे और प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे तो पहली संख्या का दूसरी से, दूसरी का तीसरी से और तीसरी का पहली से माइनस करेगा, जो माइनस करें पर संख्याएं प्राप्त हुई हैं उनका का लेखा है एचसीएफ लेखा है, का लेखा है एचसीएफ लेखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा करके आओ, पीछे दिए 110, 11 और 220 के लासा और मासा का अनुपात पूछ रहे हो, ठीक है। तो बताओ 110 और 11 और 220 का जो लासा है वो कितना आ जाए 220, ठीक, और इनका मासा कितना आ जाए 11, इनका मासा कितना आ जाए 11 आ जाए। तो इनका रेशियो तुमसे पूछो, 11 से काट दो तो कितने बार इधर भाग जी, 2 बार, यानी कि जो लासा और मासा का जो रेशियो है वो 20 रेशियो कितना है 1 है, 20 रेशियो कितना है 1 है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए दो संख्याओं का गुणनफल 4160 है, यदि इन संख्याओं का मासा 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सवाल में दिए गुणनफल दोनों नंबर का और इनका का दिए है मासा, ठीक। तो हम तुम्हें अबे बता चुके हैं पीछे कि अगर दो संख्याओं का रेशियो दिए हो और उनका एचसीएफ दिए हो तो पहला नंबर का होते a गुणा h, दूसरा नंबर का होते b गुणा h, और इन दोनों नंबरन का गुणनफल दिए, तो अगर इन दोनों का नंबरन का गुणनफल कर दो तो गुणनफल सवाल में दिए कितना है 4160, ठीक। अब हमें ना a का मान पता है ना b का मान पता है, लेकिन h का मान हमें सवाल में पता है कितना है 37 है, तो a गुणा 37 गुणा b गुणा 37 और बराबर 4160 के, ठीक। इधर से आ जाए a गुणा b बराबर 4160 और बटे में कहा जी 37 गुणा 37, ठीक। अब एक सॉल्व कर लो, तो 37 का इधर भाग दे दो कितने बार जी 111 बार, और फिर 37 का भाग कर दो कितने बार जी 3 बार, यानी कि a गुणा b बराबर कितना आगा 3, a गुणा b बराबर कितना आगा 3, ठीक। अब हमें दो नंबर ऐसे बताओ जिनका गुणा कराने पर कितना आवे 3 आवे, तो खैर जो फैक्टर हुई वो 1 गुणा कितना हुई 3 हुई, कितना हुई 1 गुणा 3 हुई। अब 1 गुणा 3 का मतलब a और b का मान कितना आएगा 1 और 3। अगर हमें संख्याएं चाहिए तो हमें पता है a गुणा h कितना है 37 है, अगर एक में से हम 37 का गुणा करा दें तो ये संख्या कितनी आ गई 37, और 3 में से 37 का गुणा करा दें तो ये कितना आ जी 111। अगर तुमसे बड़ी संख्या पूछ रहे हो तो 111 है, और छोटी संख्या पूछ रहे हो तो 37 है, और दोनों संख्याएं पूछ दे तो 37 और 111 है। अब तुमसे बड़ी संख्या पूछ रहे हो यानी कि आंसर कौन सा सही है दूसरा, कौन सा सही है दूसरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, ये ध्यान दो, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 4, 21 और 2 का गुणज,
ठीक, यानी कि हमें का लेका है एलसीएम, का लेका है एलसीएम। ठीक, एलसीएम ले लो 13, 15, 4, 21 और 2। देखो 13 के प्राइम फैक्टर करियो 13 गुणा 1, एक का लिख सको तो 3 गुणा 5 15 का। ठीक, 4 का लिख सको तो 2 की पावर 2, 21 का 3 गुणा 7 और 2 का कितना 2 गुणा 1 यानी कि 2। ठीक, इनसे देखा जाए तो 2 की मैक्सिमम पावर, एलसीएम ले भैया मैक्सिमम पावर देखने का है। ठीक, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितना आ जी 2 की पावर 2, फिर 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 1 है। ठीक, फिर इधर से कितना आ जी 5, फिर कितना 7 और फिर कितना 13। ठीक, तो ये कितना आ जी 4, ये 3, 5, 7, 13। अब इनका क्या करा दो गुणा करा दो तो का मिल जी एलसीएम, का मिल जी एलसीएम। ठीक है, ये कितना आ जी 20, ये 60, ये 42 यानी कि 420 गुणा 13। ये कितना आ जी 26, 13 चौको 52 और 2 कितना 54 यानी कि कितना आ जी 5460, 5460। ठीक है, 5460। तो ये होगा एलसीएम लेगा तरीका और ऐसे क्वेश्चन का हम सॉल्व करवे। लेकिन हमें ऐसे ऑप्शन का कैसे करेगा है ऑप्शन से, कैसे करेगा है ऑप्शन से। ठीक, ऑप्शन से कैसे करेगा ऊपर ध्यान दो, ध्यान दो। अगर कोनो नंबर 15 से भाज्य हुई तो वो 15 के फैक्टर से भी भाज्य हुई। अगर कोनो नंबर 15 से भाज्य है तो 15 के फैक्टर से भी भाज्य हुई। 15 का फैक्टर का हुई 3 गुणा 5 और 3 का नियम का है 3 का नियम का है किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से भाज्य हुई। अब इधर ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अंकों का योग 3 से भाज्य है। इधर देखा जाए तो 3 और 3 6 और 4 10, तो अंकों का योग 10 आ जी का 10 में से 3 का भाग जाता है नहीं, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब आगे देखो, इधर देखो 8 1 9 9 5 कितना हो जी 14 का 14 में से 3 का भाग जाता है नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन का है गलत है। आगे देखो 8 2 10 7 3 10 10 10 कितना हो जी 20 का 20 में से 3 का भाग जाता है नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन का है गलत है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है चौथा। एक बार चेक कर लो 6 4 10 5 15 यानी कि 15 में से 3 का भाग कितने बार जा रहा है 5 बार, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है चौथा। यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन बनिए हमेशा हमें कैसे करेगा ऑप्शन से करेगा, कैसे करेगा ऑप्शन से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन का है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है 14, यानी कि सबसे पहले हमें लेगा है एलसीएम और एलसीएम लेके फिर हमें कितना जोड़ देगा है 14। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हुई। आओ क्वेश्चन में दिए 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर, तो इनका सबसे पहले काले का है लासा। ठीक है, काले का है लासा। तो देखो 15 का तोड़ो 3 गुणा 5 लिख दो, 80 का यहाँ 16 बचाई 80 और 16 का हम लोग का लिख रहे 2 की पावर 4 और इधर का गुणा 5। ठीक, 20 का 4 पंचे 20, 4 का लिखियो 2 की पावर 2, ये कितना आ जाए 5। इधर से 75 का लिखियो 25 3 75 और 25 का लिखियो का 5 की पावर 2। अब हमें एलसीएम लेकर मैक्सिमम पावर लेगा है। ठीक, तो इधर से 2 की मैक्सिमम पावर कितना हुई 2 की पावर 4 है। ठीक, इधर से 3 देखो 3 की पावर 1 रही, 5 का रही 5 की पावर 2। ठीक, 2 की पावर 4 कितना होते 16, 3 और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। ठीक है, 25 गुणा 16 कितना आ जाए 400 और गुणा कितना 3 यानी कितना आ जाए 1200। तो इनसे जो एलसीएम आगा वो कितना आगा 1200, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 1200 है जिसमें 15, 80, 20
और 75 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन सवाल कह रहे हो कितना बचो चाहिए, 14 बचो चाहिए। तो जो एलसीएम ली है ना 1200, इनमें से 14 ऐड कर दो, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या आ गई 14, 1214, जिसमें 15, 80, 20 और 75 का भाग दियो तो प्रत्येक स्थिति में कितना बची, 14 बची। कितना बची, 14। ठीक, लेकिन इस सवाल का हम लोग ऑप्शन से कैसे करबे, ऊपर विशेष ध्यान दो। ठीक, देखो करो है 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर कितना बचो चाहिए, 14। अगर हम कोने नंबर का यहाँ 75 से भाग दे रहे हैं, गौर करो, अगर कोने नंबर का हम 75 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचो चाहिए, 14। यानी कि अगर हम 75 के फैक्टर से भी भाग दें तो 14 बचो चाहिए। अगर हम 75 के फैक्टर से भी उस नंबर का भाग करें तो कितना बचो चाहिए, 14 बचो चाहिए। 75 का फैक्टर हुई 25 तेई 75, तो 25 का नियम क्या होता है, 25 का नियम होता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से भाज्य, ठीक, या कम से कम 2 जीरो। ठीक है, तो अगर ये नंबर का हम 25 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचो चाहिए, 14। ठीक, सॉरी, देखो अगर हम इधर देखा जाए पहले ऑप्शन में यह कहा है 44, तो 44 में से गौर करो, 44 में से अगर हम 25 का भाग करें तो रिमाइंडर इनसे कितना बची, 19। कितना बची, 19। ठीक, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो अंतिम 2 अंक कितने हैं, 45। अगर हम 45 में से 25 का भाग करें तो इनसे रिमाइंडर कितना बची, 20। बचो कितना चाहिए, 14। यानी कि ये भी ऑप्शन का है, गलत है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो अंतिम 2 अंक कितने हैं, 14, और 14 में से 25 का भाग करेगा, भाग तो जाई ना, यानी कि रिमाइंडर 14 रही, यानी कि इनसे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 14। यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला और चेक कर लो, कौन सा, चौथा में यहाँ अंतिम 2 अंक कितने हैं, 55, और 55 में अगर 25 का भाग करो तो 2 बार भाग चला जाए, रिमाइंडर इनसे कितना बची, 5। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन का है, गलत है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से सवाल का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत आसानी से कर सकते हैं, और समय से पहले, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करिए तो लगभग 1-1.5 मिनट लगी, अगर हम ऑप्शन से करिए तो बहुत ज्यादा 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 करो। देखो दिए है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का मासा 3 है तो दोनों संख्याओं का लासा क्या है। तो तुम्हें भी पीछे पढ़ चुके हो, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, हमसे लासा पूछो, इस एलसीएम निकालने का है हमें। सवाल में मासा दिए है कितना, 3, और दोनों नंबर का गुणनफल दिए है कितना, 108। कितना दिए, 108। तो इनसे हमारा जो लासा आ जी वो कितना आ जी, 3 का भाग कर दो तो कितना आ जी, 36। कितना आ जी, 36। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, करा निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज हो, यानी कि भाज्य हो। ठीक है, एलसीएम लेगा है, तो एलसीएम लेगा है 5, 8 और 15 का। तो 5 का लिखियो 5 गुणा 1, 8 का लिखियो 2 की पावर 3, और 15 का 3 गुणा 5। ठीक, तो इधर से एलसीएम ले खातिर 2 की मैक्सिमम पावर यानी कि 2 की पावर 2, फिर कितना 3, और फिर कितना 5। तो ये कितना आ जी 4, ये 3 और ये 5। तो ये 4 3 12, 12 पंचे, कुछ गलत हो रहा, अच्छा ये 3 है। ठीक, तो इधर से मैक्सिमम पावर 3, एक का कितना लिखवे 8, तो 8 तिरका 24 पंचे 120। कितना आ जी 120। ठीक, और इस सवाल का हम लोग ऑप्शन से कैसे करबे, ऑफर ध्यान दो। देखो
हमें पता है अगर कोनो नंबर 15 से भाज्य यानी कि 15 के फैक्टर से विभाज्य, 15 के फैक्टर से विभाज्य हुई यानी कि 15 का फैक्टर क्या बनी 3 गुणा 5 और 3 का नियम क्या कहा था किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य। देखो इनमें से पहला ऑप्शन देखो तो 3 2 5 अंकों का योग कितना 5 का 5 में 3 का भाग याद है नहीं, ठीक 5 में 3 का भाग याद है नहीं। इधर देखो अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 2 1 3 3 में से 3 का भाग जा रहा है यानी कि ये सही है, ठीक आगे बढ़ते तो ये इनका अंकों का योग कितना है तीसरे ऑप्शन का 4 और 4 में से का 3 का भाग जी नहीं यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अब इधर अंकों का योग कितना है 6 और 6 में से 3 का भाग जा रहा है यानी कि ये भी ऑप्शन अब सही है यानी कि 3 के नियम से हमारे 2 ऑप्शन कट गए और 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक। अब देखो 8 अगर करो 5 और 8 और 15 से पूरी तरह विभाज्य हो यानी कि 2 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से एक ऑप्शन ऐसा हुई जो 8 से भाज्य, ठीक। अब देखो का 60 में से 8 का भाग याद है नहीं यानी कि ये ऑप्शन गलत है। आंसर कौन सा सही है दूसरा, कौन सा सही है दूसरा, ठीक है। तो ऐसे सवालों का हम लोग ऑप्शन से करेंगे। अगला क्वेश्चन 17 तो कह रहा है 1.2 कोमा 1.8 कोमा 2 कोमा 2.5 का लासा। अब तुम भिन्नों का लासा और मासा ले सीख चुके हो, ठीक है। अब इन दशमलव वाली संख्या है, ठीक। तो इस सवाल का हम लोग कैसे करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक। क्वेश्चन में दिए 1.2 1.8 2 और 2.5, ठीक। तो दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा लो यानी कि एक लिख सको तो 12/10 18/10 2/8 और इधर 25/10, ठीक। पॉइंट समझो पॉइंट क्या है कि नीचे इधर देखो 0 1 है 1 है 1 है इधर 0 तो है नहीं यानी कि नीचे 0 का हो चाहिए समान हो चाहिए 0 का हो चाहिए समान हो चाहिए। तो इधर देखो 0 1 है 1 है 1 है इधर 0 नहीं तो इधर 0 बढ़ा लो। अगर नीचे एक 0 बढ़ा रहे हैं तो ऊपर भी एक 0 बढ़ाना पड़े यानी कि नीचे जो है वो 0 की संख्या का हो चाहिए समान हो चाहिए, ठीक है। अगर हर जगह 2 0 हुई है, ठीक है 2 हुई है तो जहां पर 0 ना हुई है उधर 2 0 बढ़ा ले 2 नीचे 0 बढ़े हुए तो 2 ऊपर बढ़े हुए, ठीक है। अब तुम्हें ये भिन्नों का लासा और मासा लेब आवत है तो ऊपर का लासा और नीचे का मासा, ऊपर का लासा और नीचे का मासा। तो ऊपर का लासा लेगा है ऊपर का लासा कितना आ जाए 900, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं कैसे कि 12 के तुम फैक्टर करो 12 के फैक्टर करिए तो 12 का 3 चौको 12 लिख सकते हैं 4 का 2 की पावर 2 ये 3, ठीक। एक हम लिख सकते हैं कितना 2 9 18 तो 2 गुणा 3 की पावर 2, ठीक। फिर इनसे 20 का लिख सकते हैं 4 पंचे 20 यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 5 25 का लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक। ऊपर का लासा लेगा तो अब देखो लासा ले में यहाँ मैक्सिमम पावर देखेगा है तो 2 की मैक्सिमम पावर का है 2 की पावर 2 रही। फिर 3 का हो जाए 3 की पावर 2 फिर 5 की पावर 2, ठीक। तो ये कितना आ जाए 4 ये 3 की पावर 2 कितना 9 और ये कितना 25 तो 25 चौको 100 और गुणा 9 यानी कि 900। तो ऊपर का लासा, ठीक ऊपर का लासा नीचे का मासा। तो ऊपर का तो लासा आगा कितना 900 और नीचे का मासा कितना रही 10 नीचे का मासा कितना रही 10, ठीक। अब भाग कर दे तो ये कितना आ जाए 90 कितना आ जाए 90 यानी कि आंसर कितना है 90। बात समझ रहे हो। तो जब भी दशमलव का हमें का लेगा है लासा लेगा दशमलव वाली संख्याओं का लासा लेगा है, ठीक है। तब हम क्वेश्चन का इस प्रकार से करेंगे दशमलव हटा के 0 बढ़ेगा, ठीक है। नीचे 0 समान हो चाहिए इधर सब में एक 0 रहा इधर 0 नहीं रहा तो एक 0 नीचे बढ़ाई एक 0 ऊपर, ठीक। फिर ऊपर का लासा नीचे का मासा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 दिए 3 संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में है और उनका मासा 29 है वे 3 संख्याएं ज्ञात करें। देखो ए बी सी कितना दिए 3 9 11 और इनका एचसीएफ जो दिए है वो कितना दिए 29। हमें पता है कि अगर हमें संख्याएं चाहिए तो ए गुणा एच हुई एक एच मान ए गुणा एच
पहली संख्या, दूसरी b गुणा h और तीसरी c गुणा h। ठीक, अब अगर संख्या निकालें तो 29 गुणा 3 करो। अगर 29 गुणा 3 करियो तो ये कितना आ जाए 87। ठीक है, तो ऑप्शन में ये देखो एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर 87 मिल लो, यानी कि तीसरा वाला सही है। और अगर इधर तुम 9 गुणा 29 करियो तो कितना आई 261, और 11 गुणा 29 करियो, 11 गुणा 29 करियो तो कितना आ जाए 319। कितना आ जाए 319। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 31 और 73 का मासा ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन है 31 और 73 का मासा निकालने, तो ये दोनों प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, और दोनों अभाज्य संख्या है तो इनका मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें भाग कर सके कितना है 1 है। कितना है 1 है, यानी कि इनका मासा कितना आ जाए 1 आ जाए। कितना आ जाए 1 आ जाए। देखो ये क्वेश्चन दिए, यदि दो संख्याओं का मासा 47 है और उनका योग 188 है तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें ये बात पता है कि अगर दो संख्याओं का रेशियो दिए हो और एचसीएफ दिए हो तो उनका योग का होता है, योग का होता है h कोष्टक में a प्लस बी, अबे पीछे बता चुके हैं। ठीक, बराबर इनका योग दिए 188। ठीक है, h का मान हमें पता है, सवाल में कितना दिए है 47, तो 47 कोष्टक में या a प्लस बी बराबर 188 के। ठीक, अब a प्लस बी इनसे कितना आ जाए 47 का भाग कर दो 188 में, कितने बार जी 4 बार। कितने बार 4 बार। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जोड़े पर कितना हो चाहिए 4 हो चाहिए। ठीक, इनसे देखो 1 और 3, 2 और 2, तो ये नहीं मिल सका था। ठीक है, सिर्फ एक नंबर ऐसा प्राप्त हुई 1 और 3 जगह जोड़े पर कितना है 4 है, तो a का मान इनसे कितना होगा 1 और b का मान कितना 3। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहे हो दोनों संख्याएं बताओ, तो देखो हमें पता है a गुणा h होता है, a गुणा कितना होता है h होता है। अगर a कितना है 1 है, b कितना है 3 है, तो अगर हमें संख्याएं निकालने का है तो इनमें से 47 का गुणा करा दो, इधरों 47 का गुणा करा दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाए 47। ठीक है, और ये कितना आ जाए 141। कितना आ जाए 141, यानी कि अगर तुमसे पूछते बड़ी संख्या बताओ तो 141, छोटी संख्या बताओ तो 47, और संख्याएं बताओ तो 47 और 141। ठीक है, तो आज हम लोग कितने क्वेश्चन किए 20 क्वेश्चन किए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आओ है पूरा वीडियो देखो। ठीक है, और लाइक और शेयर कर दो। ठीक, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।